बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, आज हमारे किचन में एक बहुत जबरदस्त रेसिपी बनेगी। आज हम बनाएंगे टींडे, जो कि बच्चे तो बिल्कुल शौक से नहीं खाते, लेकिन मैं अपनी अम्मी की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ टींडे। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि अगर आप ये पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, तो प्लीज प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए किचन में चलते हैं। टींडे बनाने के लिए हमें किन अजरा क्या होता है मैं आपको वो बताती हूँ। तो जी गाइस, सबसे पहले हम ले लेंगे एक छोटा सा प्रेशर कुकर। उसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 100 ग्राम घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ करते हैं। उसे सबसे पहले हम कर लेंगे प्री हीट। उसके बाद ले लेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे क्यूब्स में काट लेंगे। जो हमने घी गरम किया, सबसे पहले उसमें हमने प्याज डालना है। प्याज को थोड़ा सा हम कर लेंगे ब्राउन। साथ इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक के पाउडर की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ इसमें हम डाल देंगे 50 ग्राम दही। दही की जगह आप टमाटर भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। दही से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं दही इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि जो दही है उसकी गुठलियाँ ना बने। तो गाइस, जब तक मैं इसे कुक कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो दही है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से मैंने कर लिया मिक्स। उसके बाद इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। नमक लेंगे 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी लेंगे ½ टीस्पून, दड़ा मिर्च लेंगे ½ टीस्पून। डालने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। देखिए माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो गया। इसका मतलब होता है कि जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने लिए हैं टींडे, ½ केजी मैंने लिए हैं। उसे मैंने छील के इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। काटने के बाद इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। गाइस, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा, तो फिर देखिएगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह इसे हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे लगा देंगे वेट इसलिए लगाते हैं ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे वेट लगा देंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी गाइस, 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से टींडे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आप इस तरह इसे, जैसे कि ये ग्रेवी में बिल्कुल मिक्स नहीं हुए, इस तरह भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, नहीं तो तकरीबन ये इस तरह करके आप इसे मिक्स भी कर दें। मिक्स करने के बाद इसे हम डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से टींडे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह गाइस, टींडे हमारे रेडी हो चुके हैं। कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो? जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें।